नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रसव ऑपरेशन के दौरान 5 महिलाएं गंभीर, आईसीयू में भर्ती। महिलाओं की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद चिकित्सकों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल। रीवा सहित अन्य स्थानों से आई 5 महिलाएं प्रसव ऑपरेशन के बाद बेहोशी की हालत में पहुंच गई हैं। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की हालत खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में सभी महिलाओं को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महिलाओं की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद चिकित्सकों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। वहीं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल जो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है, आए दिन इस अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और एक बार फिर यहां की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते 5 महिलाएं जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती नजर आ रही हैं। बीते कल करीब 7 से 8 महिलाओं को प्रसव पीड़ा के चलते ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद 5 महिलाएं बेहोशी की हालत में पहुंच गईं। ऑपरेशन के बाद महिलाएं बेसुध हैं और अपने परिजन तक को नहीं पहचान पा रही हैं। महिलाओं की यह हालत देखकर उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। यह उन्हें दी गई दवाओं की वजह से यह जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही को उजागर किया है। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने महिलाओं की स्वास्थ्य खराब होने की बात मानते हुए जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं गंभीर हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं। जांच की जा रही है कि दवाओं का साइड इफेक्ट है या कोई और कारण है जिसके चलते महिलाओं की यह हालत है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम है शाहिद अली, हम पन्ना से आए हैं। मेरी भतीजी है मानगंज से, मैं अमानगंज में भी रहता हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस है। कल आपकी भतीजी का सीजर से ऑपरेशन हुआ था, हालत ठीक थी, आज बिगड़ गई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या बातें हुई आपकी? वो कुछ बोली नहीं रही ना, अगर कुछ बोले तो कुछ बताया कि अपन ये तकलीफ है तो अपन हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही वो कि चल रहा रही। पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था महिलाओं का, तो हाँ 4 या 5 लोगों का हुआ था, रात ही को हुआ था। उनकी भी हालत ऐसी ही है। डॉक्टर से कुछ बात हुई है? डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम आपका मरीज सही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब सही करेंगे। जब तकलीफ ये हो रही है तो कब सही करेंगे इसको? जब ऑपरेशन हुआ था तब भी इसी तरह से थी? नहीं, ऑपरेशन जब हुआ था जब सही थे, फिर उसके बाद सुबह से हुआ है। ये सुबह से तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। क्या नाम है आपका और कहाँ पे आए? हम अम्बुज गुप्ता नाम है, सुधारते हैं। किनको एडमिट किए थे? अपनी पत्नी को। ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ, पहली वाली तो नहीं हुआ था, दूसरी वाली जो है तो दूसरे का डिलीवरी हुआ बच्चा का, तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है? कल दिक्कत ये है कि सुबह जो 8 बजे तक है तो होश था, उसके बाद तो बेहोशी, कोई मतलब नहीं है। बोलते भी है तो कुछ बोलती, इधर उधर देखती, बस हो गया। कितने पेशेंट और पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको भी? और 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं जिनकी तबीयत इसी तरह से खराब है। अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो क्या पता कैसे क्या कर रहे हैं। बाकी कल स्वस्थ थी ऑपरेशन के बाद? आज हाँ, आज 8 बजे। आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रही हैं, कुछ बोल रहे हैं? नर्स आती है, अपने टर्म दस्तखत करती, चली जाती है। 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है, जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीर भान पटेल जी उनको देख रहे हैं, और मैं और डीन डॉक्टर अवतारिया सीनियर इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार, डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग, पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर, और पूरे रात भर उनको निगहन निरीक्षण में रखा। और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। और निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है। तो हम पूरी जांच करा रहे हैं, और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिससे कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ है, हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी जाँच कराएँगे, और वो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं।
डॉक्टर साहब किस कंपनी की दवा है और जांच के लिए कहाँ भेजेंगे? ये कई सेंटर्स हैं फार्माकोविजिलेंस के, कलकत्ता में हैं और दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। तो उन सेंटर में एक प्रक्रिया होती है NPPACL कॉरपोरेशन की, तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी सब फॉर्म्स निकलवा रहे हैं और इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे। जो ड्रग्स प्रथम दृष्टया लग रहे हैं, क्वेश्चनेबल हैं और पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी है हमारे यहाँ से भी, तो वो प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि वो नया लॉट खुला था और उसके बाद ही ये सब हुई हैं और कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वही ड्रग वो बहुत यूज होती है, मेजर OT में भी यूज हो रही है, गायनी OT में वो पहला सैंपल खुला था और उसके बाद ये हुआ है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से हो, तो हमने उस लॉट को पूरा ब्लॉक किया। आए तो अचानक से ऊपर गई चलो यहाँ पे हम आईडी 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए शाम, मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश किए यहाँ पे, रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थे करीब 11 बजे। ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या किए, क्या दवाई दिए, क्या बाटा चढ़ाएँ। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जल गए और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़े, समझ नहीं पा रहे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे अल्टीमेटम लगाए। उसके बाद बेहोश किए, ICU में बेहोश किए। तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थे, अभी भी होश नहीं है। अभी होश नहीं है, होश नहीं है बिल्कुल। और उसी तरह पड़े अभी हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से पूछ रहे हैं, बोले कि क्या बात हुई, बोले कि बड़े डॉक्टर बताएंगे। अब बड़े डॉक्टर कौन बताएंगे क्या करेंगे, क्या इसमें दवाई में करनी थी, किसमें करनी थी, क्या। तो आप लोग अपने परिजन से मिल रहे हैं, बातचीत नहीं है, अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत होगी, क्या आप समझते हैं? अब क्या होता है, अब यही देख रहे हैं। डॉक्टर तो आए हैं, कई डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट कई तो आए हैं, कल से आए हैं, आज भी आए हैं। अब अभी होश तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन वो बेहोश कर रहे हैं जान के कि हाथ पैर में झटके, इसलिए। क्या नाम है? विकास के सवाल मेरा नाम है, उनका पत्नी का नाम है कहाँ से आए? दबोरा। महिलाओं की एक साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ और कैसे हालत बिगड़ी? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है। और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा। ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने ICU में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन ICU में भेज रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन ICU में ही है, इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम, तो वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको टाइमली डिटेक्ट किया गया है। 2 मरीज जो सीरियस हैं थोड़े, उनमें से एक को प्रॉपर ICU केयर मिले, इसके लिए मेडिसिन ICU शिफ्ट कर रहे हैं। और एक पेशेंट और हैं जिनको अभी बार बार बीच में झटके आ रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूरो जो फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हैं, सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी मेडिसिन ICU में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है, या कोई भी ऐसा
सुविधा या दवाई जिसकी ज़रूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।